Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan and we're again at your service with a new video. So let's start. Students, थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 7 के वीकली टेस्ट 2, जी हाँ वीकली टेस्ट 2 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वीकली टेस्ट 1 का वीडियो भी आपके अपने इस चैनल पर अपलोड किया गया था और बहुत सारे बच्चों ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था। अगर आपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो नो नीड टू वरी, द लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट फ्रॉम देयर। और आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 2 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि टेस्ट पेपर आपका ये टोटल मार्क्स का है, टोटल मार्क्स 80 का है और टाइम जो अलॉटेड है वो 3 आवर्स नहीं है, 2.5 आवर्स हैं। तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो टाइमर लगा देंगे या आप स्टार्टिंग टाइम नोट कर लेंगे और जैसे ही 2.5 आवर्स कंप्लीट होते हैं आप लिखना बंद कर देंगे ताकि आपको सही सही पता चल पाए कि आपकी तैयारी कैसी है और आप गिवन टाइम पीरियड में कितने क्वेश्चंस को सही सही सॉल्व कर पाए हैं। अगर 2.5 आवर्स की जगह पर आप 3 आवर्स ले लेते हैं या 3.5 आवर्स ले लेते हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं तो आपका सही असेसमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना टाइम तो आपके क्लासरूम में आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो टाइम गिवन है, जितने क्वेश्चंस गिवन हैं, गिवन क्वेश्चंस को गिवन टाइम इंटरवल में ही सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे, तभी सही सही आपको मालूम हो पाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के एबल हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं और नए लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ के उन्हें समझा दूं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन 1 में क्या गिवन है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप इसे आसानी से देख पाएँ। तो इंस्ट्रक्शन 1 में आप देख सकते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड सेक्शन ए कंप्राइजेस 12 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। यस, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शंस 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में आपका क्या है 12 क्वेश्चंस है जिसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। सेक्शन बी कंप्राइजेस 12 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। यस, एंड सेक्शन सी में जो आपका 8 क्वेश्चंस है वो हर क्वेश्चन आपका क्या है 3 मार्क्स ईच का है। और सेक्शन डी कंप्राइजेस 5 क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स ईच। जी हाँ, तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपके। 1 और 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में है। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स ईच के, तो 8 3 आपका कितना हो गया 24 हो गया। तो आप अगर इस तरह देखें तो सेक्शन ए आपका 12 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका 24 मार्क्स का है और सेक्शन सी भी 24 मार्क्स का है। फिर आप देखिए सेक्शन डी कंप्राइजेस 5 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच, तो सेक्शन सी आपका क्या हो गया 5 × 4 20, सॉरी सेक्शन डी आपका क्या हो गया 5 × 4 20 मार्क्स का आपका सेक्शन डी है। तो सेक्शन ए 12, सेक्शन बी 24, सेक्शन सी 24 एंड सेक्शन डी 20 मार्क्स। तो ये आपके क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह क्वेश्चन डिवाइड किया गया। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके फाइनल एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो देखिए सेक्शन ए आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन 1 to 12 कैरी 1 मार्क ईच। ये फिर से आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है 56% इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर। यस, 56% व्हेन यू एक्सप्रेस दिस percentage number into decimal number, then what will you get? The 4 options are given, perform the required calculation and then reach the most appropriate option. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जी हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स बट क्यू नॉट इक्वल टू 0, वो कब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है आपको मालूम है। आपको देखना है ईच क्वेश्चन को, ईच ऑप्शन को आपको चेक करना है और देखना है कि कौन सा नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है और उस करेक्ट ऑप्शन को आपको अपने आंसर शीट में लिख लेना है। अ ट्रायंगल हैज़ डैश कंपोनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। तो ट्रायंगल में कितने कंपोनेंट्स हैं, इसमें अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स भी इस बात पर कंफ्यूज हैं, उन्होंने डिफरेंट ओपिनियन दिया है अपना। तो खैर आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, नेम द सॉलिड हुज नेट इज शोन बिलो। यस, हुज नेट इज शोन बिलो, नेट को आप यहाँ पे ये समझते हैं कि ये फ्रंट व्यू आपका है जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है और ये सर्कुलर और ये सर्कुलर दोनों साइड व्यू है, यानी कि साइड से देखने पर आपने लेफ्ट साइड से देखा तो आपको ये सर्किल नज़र आया, राइट साइड से देखा तो भी ये सर्किल नज़र आया और जब सामने से देखा तो ये रेक्टेंगल नज़र आया। तो ये फिगर एक्चुअली में है क्या। 4 ऑप्शंस आपके गिवन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। जी हाँ, बाइनोमियल क्या है अगर ये आप जानते हैं तो आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है।
और अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये टेस्ट पेपर है, कोई क्लास नहीं जिसमें मैं कोई टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर वो क्लास रहता तो मैं आपको बता देता, और मोर एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। 16/25 is in exponential form is, yes, 16/25 is a given rational number. When you express this in exponential form, then what will you get? 4 options are given. You have to choose the correct option and write your answer sheet. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट Z हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट Z है, द लास्ट लेटर, तो इसमें आपका कितने रोटेशनल सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके गिवन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड, यस, एक क्यूबाइड गिवन है। इसमें आप ये याद रखिए कि 2 डॉट के बीच का जो ये डिस्टेंस हुआ ये 1 यूनिट है, और अगर आप ये से चलें तो ये 2 यूनिट हो गया, मतलब एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच का डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है। तो फिर आपका ये लेंथ ऑफ द क्यूबाइड क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके गिवन है, आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, 11 टू द पावर 10 अपॉन 11 टू द पावर 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका आएगा वो आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, rhombus has a perimeter of 28 centimeter, then what will be the length of its side? yes, कोई rhombus है जिसका पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो उसका साइड क्या होगा आपको देखना है और अपने आंसर शीट में सही आंसर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है 128 डिवाइडेड बाई 32 विद इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई -4। कौन सा आंसर आएगा आप देखिए, और इसमें आप बोर्ड मार्क्स का ख्याल रखिए और फिर देखिए कि कौन सा आंसर आपका सही आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फर्स्ट स्टेप दैट वी विल यूज टू सेपरेट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3 = 7 इज। अब क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको पढ़ना है ऑप्शन और बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा। देन दिस वाज द एंड ऑफ सेक्शन ए एंड नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन बी। क्वेश्चन 13 to 24 कैरी 2 मार्क्स ईच। ये इंस्ट्रक्शन में भी आपका पहले बताया जा चुका था, फिर इसने बता दिया है। Rahul, question number 13. Rahul has got 40 marks out of 50 in his maths exam, while Rohan has got 75 out of 100. Who scored more marks? Yes, किसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया, तो आप यहाँ पे परसेंटेज निकालिए दोनों का कि किसने कितना परसेंटेज स्कोर किया है, उसी के बेसिस पर आप बता पाएंगे कि किसने कितना ज़्यादा मार्क्स लाया है, किसने कितना मार्क्स लाया है और किसने ज़्यादा लाया है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द नंबर लाइन बिलो। यस, एक नंबर लाइन आपका गिवन है, इसमें 2 वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू मिसिंग है। आपको मिसिंग वैल्यू बताना है कि क्या होगा। 2 मिसिंग वैल्यू बताने के 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। Is it possible to construct a triangle with the following given elements? Why or why not? तो 2 सेपरेट ट्रायंगल के एलिमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि किस केस में ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर यस तो वाई और नो तो वाई, और ये आपको दोनों अपने यस या नो देना है, साथ आपको अपने रीज़न भी लिख देने हैं, और दोनों पार्ट में ए और बी पार्ट दोनों में आपको यही करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 16 आपका क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। गिवन पैरेललोग्राम का आपको एरिया निकालना है। ये आपका एक ये साइड गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और दिस इज़ द एल्टीट्यूड 12/7 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो आप देखें कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, कौन सा रिक्वायर्ड है, आप वो फॉर्मूला को अप्लाई करें और फिर एरिया निकालें। क्वेश्चन नंबर 17, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यस, कुछ एक्सप्रेशंस आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, 6m - 7n - 5b, -4m - 9n + 6p एंड -4m - 9n + 6p। ये 3 एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपको इसे ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यस, 2 आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको गिवन है नंबर्स, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपका गिवन है, और ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आपका गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर और फाइंड द अदर होल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। फाइंड द अदर होल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये
लाइन ऑफ सिमेट्री जब आपका ये वर्टिकल लाइन है तो फिर और होल, ये होल जो आपका यहाँ पे गिवन है, ये होल फिर कहाँ पे आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 1 में भी यही था और क्वेश्चन 2 पार्ट बी में भी आपका यही है कि 2 होल गिवन है। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिस वर्टिकल लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये होल और कहाँ पर आएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या है, ड्रॉ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5 यूनिट्स 3 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स ऑन एन आइसोमेट्रिक डॉट शीट। यस, आइसोमेट्रिक डॉट शीट पर आपको इस डायमेंशंस के आपको क्या करना है, एक क्यूबॉइड ड्रॉ करना है। तो आइसोमेट्रिक डॉट शीट का इस्तेमाल एनसीईआरटी ने करवाया है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे टेक्स्ट बुक चल रहे हैं जिसमें आइसोमेट्रिक डॉट शीट का कोई यूज़ नहीं है। कहीं पे कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ पे आइसोमेट्रिक डॉट शीट का यूज़ किया जाए। हालांकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर आपके भी स्कूल में ऐसी टेक्स्ट बुक चल रही है जिसमें आइसोमेट्रिक डॉट शीट का यूज़ आपने नहीं किया है, आपके टीचर्स ने आपको नहीं बताया है, तो आप कुछ नहीं करें, आप इस क्वेश्चन में बस ये करें कि आप 5 यूनिट्स 3 यूनिट्स और 6 यूनिट्स डायमेंशन लेकर एक क्यूबॉइड अपने नोटबुक के पेज पर ही जिस तरह ड्रॉ करते हैं आप कर लें, ठीक है। और आप आई होप कि आप जानते ही होंगे कि किस तरह क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे, सॉरी क्यूबॉइड में बोल दिया, हाँ क्यूबॉइड ड्रॉ करना है। तो क्यूबॉइड ड्रॉ करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 597000000000 और ये पूरा यहाँ तक दिया हुआ है केजी में। द यूनिट इज केजी, एक्सप्रेस दिस मास इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वीवीआई क्वेश्चन है, आई होप आप सब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान, 2 सेकेंड में आप इस आंसर को, इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग सॉलिड। यस, ये फॉलोइंग सॉलिड आपका ये सॉलिड गिवन है विच इज शेडेड इन येलो कलर, और आपको बताना है कि कितने क्यूब्स इस सॉलिड को बनाने में यूज़ किए गए हैं। आपको काउंट करना है वेरी केयरफुली एंड देन यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन योर आंसर शीट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, इन अ क्रिकेट मैच द रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स आर एज फॉलोज। 11 प्लेयर्स थे, क्या क्या रन उन्होंने बनाया आप देख सकते हैं, 12, 23, 10, 77, 15, 78 और ये लास्ट में आपका बना गया फाइंड द एवरेज स्कोर। यस, उस टीम के 11 प्लेयर्स ने ये रन्स बनाए अलग अलग उन्होंने इंडिविजुअली, और फिर आपको वो पूरे टीम का एवरेज स्कोर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। यस, जब ये आपका लिख दिया कि सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही निकालना है, तो फिर आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना ही पड़ेगा, और अगर आप यूज़ करके ही सॉल्व करते हैं तभी आपको मार्क्स दिया जाएगा। और ऐसे विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी, इफ़ यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई द फर्स्ट 2 नंबर्स एंड द लास्ट 2 नंबर्स एंड देन ऐड दीज 2 प्रोडक्ट्स, देन आपको सही आंसर तो मिल जाएगा, आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा बिकॉज यू हैव नॉट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे गिवन है आपका बाय यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाकर ही यूज़ करना है। और कैसे प्रॉपर्टी लगानी है तो आप देखिए कि कौन सा आ रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या कम्यूटेटिव है, कौन सा है वो आपको यूज़ करना है। चलिए दिस वाज द एंड ऑफ सेक्शन बी, जो आपके जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। एंड नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन सी इन विच ऑल क्वेश्चंस आर सॉरी ईच क्वेश्चंस आर 3 मार्क्स ईच। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है, इफ़ 1/2 ऑफ -3/4 ऑफ अ नंबर इज 6 व्हाट इज़ द नंबर। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से बनाने की ज़रूरत है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी तो है लेकिन आपका कंसंट्रेशन ये चाहता है। क्वेश्चन नंबर 26, अ शॉपकीपर सेल्स 1 transistor for ₹840 at a gain of 20% and another for ₹960 at a loss of 4%. What is his total gain or loss percent? ये आपको क्वेश्चन बनाना है कि एक ट्रांजिस्टर 840 में बेचने पर 20% का गेन हुआ, दूसरा ट्रांजिस्टर 960 में बेचने पर 4% का लॉस हो गया, तो उसका टोटल गेन और लॉस परसेंट क्या है आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो मेजर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यस, तो हाइपोटेन्यूज आपका गिवन है और एक साइड का लेंथ गिवन है, आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना है और फिर थर्ड साइड का लेंथ क्या हो रहा है वो आपको मेजर करके अपने आंसर शीट पर लिखना भी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं स्टूडेंट, एक्सप्लेन ASA कंग्रुएंस कंडीशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यस, ASA कंग्रुएंसी का क्या कंडीशन है, क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है ड्राइंग द फिगर्स ऑफ टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29, अ स्मॉल स्क्वायर इज लोकेटेड इनसाइड अ बिगर स्क्वायर एज शोन इन द फिगर बिलो, the length of one side of the small square is 3 centimeter and the length of one side of the big square is 7 centimeter. What is the area of shaded region? Yes, तो एक आप फिगर में देख सकते हैं, एक लार्जर स्क्वायर है, ये आपका लार्जर स्क्वायर है, उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर गिवन है। तो लार्जर स्क्वायर का एरिया आपका ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ। तो लार्जर स्क्वायर का जो एक साइड है आपका, ये साइड वो 7 सेंटीमीटर गिवन है और स्मॉलर स्क्वायर का ये जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर आपका गिवन है। आपको ये शेडेड एरिया जो आपका है, ये आउटसाइड जो आपको सीमेंट कलर से शेडेड दिख रहा है, ये आपको इसका एरिया निकालना है। तो चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, अ सम ऑफ रुपीज़ 12,500 अमाउंट्स टू रुपीज़ 15,500 इन 4 years एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यस, कोई आपका अमाउंट है 12,500 का, ये सम है, अमाउंट बोलने से आप कंफ्यूज होंगे, तो एक सम है 12,500 का और ये अमाउंट्स हो जाता है, यानी कि 4 साल के बाद उसका अमाउंट 15,500 हो जाता है किसी रेट पर, और वो इंटरेस्ट कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इन द figure given below a circle is inscribed inside another circle, the radius of the outer circle is 12 centimeter and that of the inner circle is 7 centimeter, find the area of the shaded portion between the two circles। सेम क्वेश्चन है जैसे कि आपका स्क्वायर के केस में गिवन था, यहाँ सर्किल के केस में गिवन है। 2 सर्किल है, लार्जर सर्किल का रेडियस मालूम है आपको, स्मॉलर सर्किल का रेडियस मालूम है, और ये शेडेड 2 सर्किल के बीच में जो ये शेडेड एरिया है ये आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। यस, एक्स का कोफिशिएंट आपको बताना है। 3 एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, 3 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन का एक्सप्रेशन बताने का आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए अब सेक्शन डी देखते हैं। दिस वाज द एंड ऑफ सेक्शन सी जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। अब सेक्शन डी जिसमें हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 33, ड्रॉ ए ट्रायंगल PQR वेयर PQ इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, एंगल P 45 डिग्री एंड एंगल Q इज 30 डिग्री। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, आपको ये कंस्ट्रक्शन आप कीजिए और फिर कहीं पे लाइन थिक और थिन नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन कंस्ट्रक्शन। 4 मार्क्स देखते ही आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, मल्टीप्लाई 3a प्लस 3b बाई 2a माइनस 2b एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2। बहुत ही रिपीटेड पैटर्न क्वेश्चन है ये, आपका हर टेक्स्ट बुक में अवेलेबल, तो आप क्लास 7 के हर टेक्स्ट बुक में अवेलेबल। मैं पूरी बात कर दूं तो 3a प्लस 3b एंड 2a माइनस 2b को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है और फिर रिजल्ट को आपको अपने वेरीफाई करना है a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2 पर। क्वेश्चन नंबर 35, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ अ रेक्टेंगल। यस, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इफ डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर 10 मीटर इंटू 8 मीटर। यस, रेक्टेंगल का डायमेंशंस आपका गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है और इसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, तो फिर स्क्वायर का साइड क्या है ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन और 4 मार्क्स में डाल गया है स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 4 मार्क्स जल्दी से आप यहाँ पर स्कोर कर लें, बहुत आसान क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का है अच्छा खासा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई है 20x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 15x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस करली ब्रैकेट 8x स्क्वायर माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस 2x माइनस x क्यूब स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस 5x क्यूब करली ब्रैकेट क्लोज माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
तो बोर्ड मार्क्स का आप यूज़ करें, ख्याल में रखें, और अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर रखा है तो ऐसे ही आपके पेन को याद हो गया होगा कि बोर्ड मार्क्स को फॉलो करना ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। अ बैग हैज़ 12 बॉल्स कलर्ड येलो। 12 बॉल्स कलर्ड येलो, यानी कि 12 येलो कलर्ड, सॉरी मैं फिर से पढ़ दूँ। अ बॉल है, अ बैग हैज़ 12 बॉल्स कलर्ड येलो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। थोड़ा इसका लैंग्वेज थोड़ा अजीब टाइप का है, बस आपको ये समझ जाना है कि 12 बॉल्स हैं किसी बैग में, जिसमें कुछ बॉल येलो हैं, कुछ ब्लू हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कलर इज़ द सेम। यस, अब यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन कि हर कलर के जो बॉल्स हैं वो सेम है। अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग, एक बॉल को निकाल लिया आपने। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल, अ ब्लू बॉल, अ ग्रीन बॉल एंड अ रेड बॉल। यस, अलग अलग प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, 4 प्रोबेबिलिटी अलग अलग आपको निकालनी है। हर प्रोबेबिलिटी निकालने का आपको 1 नंबर, देन इन टोटल 1 × 4 = 4। और सेक्शन डी में मैंने आपको पहले ही बताया हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। देन स्टूडेंट्स दी, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझा दिया। आई होप कि हर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, और बिना क्वेश्चंस को समझे आप सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करें, क्वेश्चंस को समझ लें और तब स्टार्ट करें। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आप क्वेश्चंस को बनाना सॉल्व करें, और आप बनाकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7362060158 पर आप भेज सकते हैं। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।